जीवन में सब कुछ करना चाहिए। इस मनुष्य के शरीर से उत्पात कदापि नहीं करना चाहिए। किसी को सताने का, किसी को त्रास देने का, किसी को मारने का, किसी को काटने का। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है उत्पात कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जड़ है। भाई बहन, प्रकृति जड़ है और प्रकृति हमारे द्वारा किए गए कर्म के फल को हमारे को वापस खिलाती है। इसलिए हम कभी ऐसा कर्म न करें कि उसका फल हम तक आवे, कभी नहीं। आप देखते जाइए, निगाह उठाकर दर्शन करिए। जिसने किसी को सताया, प्रकृति ने उसके साथ हिसाब अवश्य किया है। कभी सताना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। त्रास तो कदापि नहीं देना चाहिए। कहीं भी भाई का भाई को, पिता का पुत्र को, पुत्र का पिता को, बहन का बहन को, और तो आप हमसे अधिक समझते हैं, नहीं देना चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए। जो हाथी होता है, गज होता है, उसकी अत्यधिक शक्ति उसके सूंड में होती है। सरोवर के अंदर गज के पांव को ग्राह ने पकड़ लिया, ग्रस लिया। अब ये तो पारिस्थितिक तंत्र है। अब तक वो सबको त्रास देते रहे गज महाराज, और एक बार अब उनका पाला पड़ गया जल में। पाला पड़ा तो करें क्या? कहते हैं कि अपने सूंड से एक कमल पुष्प निकालकर भगवान की ओर बढ़ाकर त्राहिनाथ 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 द्वारिकाधीश त्राहि प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। भगवान गरुड़ छोड़ नंगे पैरों पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मोहन मुरारे। भगवान आए और गिरा पर चक्र चलाए। गजाद खल कितने भी तारे घना आबीर वनवासी जाती है। यमन लोग देखिए, भोजन करने वालों की अलग अलग अपनी कोटि है। किरात लोग वो हैं जो गिरिवासी हैं, वनवासी हैं। यमन कौन है? जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध जीवन जीते हैं, वो सब यमन हैं। निष्ठा नहीं, श्रद्धा नहीं, जे विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये सब यवन है। यहां एक शब्द है खस। ग्रंथ में लिखा है नेपाल में और कश्मीर प्रांत में, जिसका नाम कर्णावत है, वहां इस जाति के लोग पाए जाते हैं जिनके कर्म पवित्र होते नहीं हैं, परंतु वो भी एक न एक इष्ट का पूजन करते हैं और उन इष्ट की श्रद्धा रखने मात्र से भगवान उनका मंगल कर देते। कोल किरात आप जानते हैं। अब ये बगल में एक देश है चाइना। चाइना के लोग कुत्ता, गधा, छिपकली, केकड़ा, मिकड़ा वो भूनते नहीं है, वो पकड़ के कच्चे कच्चे पा जाते हैं।
ये सब कौल की रात है। स्वपच, चांडाल, अशौच काल में ही जिनको सुख की प्राप्ति होती है, वो अशुद्धता को ही शुद्धता मान के जीते हैं। निर्मल रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, ये शब्दावली ही नहीं पकड़ती है, ये जान भी नहीं पड़ता है। अर्थात जो आत्यंतिक पापस्वरूप हैं। देखिए, जो लोग मांसभक्षी होते हैं उनको न नाक से कोई अर्थ होता है, न कान से, केवल जिह्वा से अर्थ होता है। ग्रंथ कहता है कि जो भी मांसभक्षी है, अब क्या उसको मांस में मिलता है ये उसको भी नहीं पता है। जैसे जीव साग सब्जी पा लेता है शुद्धता के साथ, उसी तरह वो लोग चाहे जो पा लेते हैं, उनको न गंध होती है, न दुर्गंध होती है, न सुगंध होती है। कैसा भी उनको जीवन जीना है, अति अघरूप जे, जो अति पापस स्वरूप हैं, ऐसे लोग जिनकी इंद्रियां केवल अपकर्म करने में ही रुचि रखती हैं, वे लोग भी कहीं नाम बारक, एक बार भी भगवान का नाम स्मरण कर ले, कहीं नाम बारक ते पिपावन हों। एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण कर ले तो उनको सदगति प्राप्त हो जाती है। अर्थात भगवान के नाम को गाने के लिए जाति पंडित जी, चौधरी जी, ठाकुर साहब, सेठ जी, वणिक जी, विद्वान जी, ये कोई अनिवार्य शर्तें नहीं है। कोई भी गा ले,